guys, welcome to the channel Eco Point by Shoaib Afzal. Now we are going to start our new series of microeconomics for class 11th and we will start from the chapter Theory of Demand. अब इस वीडियो में हम थ्योरी ऑफ डिमांड देखेंगे और डिमांड की डेफिनेशन कवर करेंगे इस वीडियो में। मगर वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगेन मैं आपको बोलना चाहूंगा कि बच्चा लोगों, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब इट फर्स्ट एंड प्रेस द बेल आइकन एज वेल, सो दैट आने वाले टाइम में जितनी भी सीबीएसई की लेटेस्ट अपडेट होती है और जितनी भी आपकी क्लास की लेटेस्ट अपडेट होंगी मैं आपको टाइम टू टाइम प्रोवाइड कराता रहूंगा। चलिए देखते हैं थ्योरी ऑफ डिमांड। अब आप जो डेफिनेशन पढ़ते हो थ्योरी ऑफ डिमांड की, वो एक मैं आज अलग ही अंदाज से पेश करने जाऊंगा आपके सामने। और इस डेफिनेशन को इसी वजह से मैंने कुछ सर्टेन पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। 1 2 3 4 5 पार्ट्स में इस डेफिनेशन को डिवाइड कर दिया है और उसका ईच पार्ट एक एक पार्ट में थोरोली और डीपली आपके सामने रख दूंगा खोलकर। आज देखिए, सबसे पहले लिखा हुआ है इट रेफर्स टू अ क्वांटिटी। फर्स्ट पार्ट की बात करते हैं आपकी डेफिनेशन की, कि ये रेफर करती है एक क्वांटिटी। जब भी हम क्वांटिटी की बात करते हैं तो क्वांटिटी से हमारे माइंड में एक बात आ जाती है यूनिट्स, कि हम कितनी यूनिट्स। जब आप कहीं पर कोई भी चीज परचेज करने जाते हो, फॉर एग्जांपल आप टूथपेस्ट खरीदने जाते हैं मार्केट में। अब जब टूथपेस्ट खरीदने जाएंगे मार्केट में तो उससे ये बोलेंगे कि भैया मुझे टूथपेस्ट दे दीजिए, तो एकदम से शॉपकीपर आपसे क्या बोलता है कि कितनी चाहिए, कितनी क्वांटिटी चाहिए, कितनी यूनिट्स चाहिए, तो वो यूनिट्स होती है। एक एग्जांपल देता हूं, मान लीजिए आप बहुत बड़े इन्वेंटर हो और आपने कोई मोबाइल जो है ना इन्वेंट कर दिया है जो कि किसी गैस से किसी पर्टिकुलर गैस से। अब गैस को ना कहीं और मत ले जाना, कौन कौन सी गैस से आप चार्ज कर सकते हो मोबाइल। मैं बोल रहा हूँ कि सिर्फ और सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड से आप अपना मोबाइल को चार्ज कर सकते हो, या आपने इन्वेंट कर दिया है। तो भाई अब क्या होगा, आप मार्केट में जाओगे और मार्केट में जाकर ये देखोगे कि ये मेरी कम्युनिटी है, ये जो आपका मोबाइल है ये कितना सेल हो सकता है। बाहर जाकर आप जाएंगे, इसका सर्वे कराएंगे और सर्वे में ये देखेंगे भाई दिल्ली में कितना आपका ये सेल हो सकता है, मुंबई में कितना सेल हो सकता है, और अलग अलग पर्टिकुलर जगह में कितना कितना सेल हो सकता है। तो आपने ये सर्वे में पाया कि भाई ये जो दिल्ली में है 200 यूनिट्स सेल हो सकता है, ये जो है 1000 यहाँ पर हो सकता है मुंबई में, और 2000 चेन्नई में हो सकता है। तो सर्वे करने के बाद आपके पास जो निकल के आई वो इसकी क्या आई है कि कितनी कितनी क्वांटिटी, कितनी कितनी यूनिट्स आप किसी भी पर्टिकुलर जगह जाकर सॉर्ट आउट कर सकते हो। इस वजह से क्या क्या लिखता है इसके अंदर, इस वजह से क्वांटिटी आता है इसकी डेफिनेशन के अंदर। दैट्स व्हाई इट रेफर्स टू अ क्वांटिटी। वी आर परचेजिंग एनीथिंग। किसमें हम परचेज करते हैं, यूनिट्स में परचेज करते हैं, इस वजह से यूनिट्स आया, क्वांटिटी आया। नाउ ऑफ अ कमोडिटी। देखिए, जब भी मैं कमोडिटी की बात करता हूं तो दो बात करूंगा आपके सामने। देखते हैं क्या बात करने जा रहा हूं मैं आपके सामने। दो वर्ड है, एक होता है गुड्स और दूसरी होती है कमोडिटी। गुड्स क्या होते हैं, गुड्स इज अ वाइडर टर्म एंड कमोडिटी इज अ नैरो टर्म। तो गुड्स वाइडर टर्म क्यों होते हैं, गुड्स के अंदर सर्विसेज भी इंक्लूड होती है बच्चे लोगों की। सर्विस जितनी भी होगी, गुड्स एंड सर्विसेज, वो सब इंक्लूड होगी। मगर कमोडिटी की अगर मैं बात करूं तो कमोडिटी एक नैरो टर्म है। कमोडिटी एक फिजिकल ऑब्जेक्ट होता है कि कोई भी फिजिकल चीज आपके पास ही, मेरे पास फिजिकली है तो ये कमोडिटी हो गई। बट मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूं सर्विसेज, तो ये सर्विस गुड्स भी गुड्स के अंदर आते हैं। तो इस वजह से हम पूरी माइक्रो इकोनॉमिक्स में किसकी बात करेंगे, ज्यादातर मैक्सिमम केसेस में वो कमोडिटी की बात करेंगे। इसलिए यहां पर कमोडिटी आता है और गुड्स नहीं आता है। और एक बात और बताना चाहूंगा कि जब भी हम माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं तो क्या करते हैं, कमोडिटी की बात करते हैं, और कमोडिटी इज अ फिजिकल थिंग्स। तो बच्चा लोगों, फिजिकल थिंग की डिमांड की बात कर रहे हैं हम, यहाँ पर सर्विस की डिमांड की बात नहीं कर रहे हैं, इसलिए कमोडिटी आ रहा है। वी आर नॉट इंक्लूडिंग द सर्विसेज इन दिस, दैट्स व्हाई वी आर पुटिंग द कमोडिटी ओवर हियर। ये हो गया, दो लाइन आपकी क्लियर हो चुकी है कि इट रेफर्स टू अ क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी। क्वांटिटी क्यों है, क्योंकि यूनिट्स में होता है हमेशा। कमोडिटी क्यों है, क्योंकि वी आर टॉकिंग अबाउट द फिजिकल ऑब्जेक्ट्स ओनली, फिजिकल थिंग्स ओनली। नाउ लेट्स कम टू द थर्ड पार्ट,
दैट अ कस्टमर। अब यहां पर कस्टमर ही क्यों आया है? देखिए दो वर्ड होते हैं, अगेन दो वर्ड बताऊंगा। एक तो होता है कस्टमर, और आपने सुन रखा होगा दूसरा वर्ड भी, एक होता है कंज्यूमर। कंज्यूमर। तो कस्टमर और कंज्यूमर में क्या डिफरेंस होता है आप बता सकते हैं? बताइए। चलिए मैं ये बता देता हूं। कस्टमर क्या होता है? कस्टमर, जब भी मैं बात करूंगा कस्टमर की, तो ही इज अ बायर। बायर ऑफ एनी पर्टिकुलर कॉमोडिटी, किसी भी कॉमोडिटी का जो बायर होता है वो कस्टमर कहलाता है। एंड व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द कंज्यूमर, कंज्यूमर इज अ यूजर और ही इज अ कंज्यूमर। यूजर कह सकते हैं जो अल्टीमेटली उस प्रोडक्ट को कंज्यूम करेगा, जो उसको खाएगा। एग्जाम्पल से समझाता हूं, बहुत अच्छा एग्जाम्पल दूंगा आपको आज। भाई आप लोगों ने क्या किया, आप चॉकलेट लाते हो मार्केट से जाकर, 100 रुपीज की कैडबरी सिल्क जो भी आती होगी 100 वाली लाए, आपने जाकर फ्रिज में रख दी कि भाई ठंडी हो जाने दीजिए, और ठंडी होने के बाद आराम से बैठकर सोफे पे ऐसे खाऊंगा। अब क्या होता है, आप 1-1.5 घंटे का वेट करेंगे। 1 घंटे बाद जब आपने देखा भाई ठंडी हो चुकी होगी, आपने फ्रिज खोला और फ्रिज से चॉकलेट साफ, और घर में आ गई है तबाही, मम्मी मेरी चॉकलेट किसने खाई? अब क्या होगा, आपने देखा कि ये जो चॉकलेट है आपकी छोटी बहन या आपके छोटे भाई ने, किसी ने भी वो चॉकलेट खा लिया है। लाया कौन था? अब ध्यान से सुनना बच्चों, लाया कौन था? आप लाए थे। तो यू आर अ बायर, दैट्स वाई यू आर अ कस्टमर। एंड यूज किसने किया है? यूज आपके भाई ने या आपकी बहन ने, छोटे किसी बच्चे ने किया है, तो वो ही इज अ यूजर और शी इज अ यूजर। तो इस वजह से जो यूज करेगा वो डिमांड क्रिएट नहीं करेगा, बल्कि जो बाय करेगा वो डिमांड क्रिएट करेगा। आपकी बहन ने तो नहीं बोला था ना, छोटी बहन ने, कि मुझे चॉकलेट चाहिए, उन्होंने तो कोई डिमांड नहीं की थी ना। उन्हें क्या मिला? फ्रिज खोला और चॉकलेट रखी, मिल गई, आहा आज तो मजा आ गया, मेरी तो जो है ना मजा आ गया है। तो क्या हो गया उस टाइम उसके पास उस टाइम वो कंज्यूमर है ना कि कस्टमर है। कस्टमर आप थे, इस वजह से डिमांड हमेशा कस्टमर करता है ना कि कंज्यूमर करता है। दैट्स वाई यहां पर यूज हुआ है कस्टमर। तो ये तीनों बातें क्लियर हो गई हैं। एक एक बात को डीपली बता रहा हूं मैं कि क्वांटिटी क्यों आता है, कॉमोडिटी क्यों आता है, कस्टमर क्यों आता है। और अब जो बात करने जा रहा हूं बहुत ध्यान से सुनना, ये बस इसका लास्ट है, और इसके बाद आपके दिमाग में सेट हो जाएगी डिमांड होती क्या है। इज एबल एंड विलिंग टू बाय। इज एबल एंड विलिंग टू बाय मीन्स कि अगर आप कोई चीज परचेज कर रहे हो, भाई आप एबल भी होना चाहिए और आप विलिंग भी होना चाहिए। एबल मीन्स यू मस्ट हैव परचेजिंग पावर। आपके पास ना परचेजिंग पावर भी होनी चाहिए उस चीज को खरीदने की। एग्जाम्पल देते हैं। अब मैं एग्जाम्पल देना चाहूंगा कि कोई बड़ी सी लग्जरी कोई कार, लंबोर्गिनी कितने बंदे हैं जो खरीदना चाहते हैं? सब चाहते हैं, बस वो ही नहीं चाहेगा जिसको लंबोर्गिनी के बारे में नहीं पता होगा। अब ये देखिए कि लंबोर्गिनी खरीदना तो सब चाहते हैं, मगर क्या परचेजिंग पावर है? क्या इतना एबल है? मैं लंबोर्गिनी चाहता हूं भाई, बट आई एम नॉट एबल कि मैं उसको खरीद पाऊं, मेरे पास इतने करोड़ रुपीस नहीं है। तो कस्टमर जब डिमांड करता है तो वो एबल तो होना चाहिए, एबल समझ गए हो, उसकी साथ साथ विलिंग भी होना चाहिए। जो बंदा अब लंबोर्गिनी खरीदने के एबल है, उसके पास करोड़ ऑफ रुपीज है, ठीक है, अंबानी जी। अब ये बताइए, उनको इच्छा ही नहीं है लैम्बोर्गिनी की, अरे मुझे नहीं अच्छी लगती, मैं तो BMW खरीदना पसंद करता हूँ, एस्टन मार्टिन खरीदना पसंद करता हूँ। तो ये कुछ अलग अलग ब्रांड के कुछ यूजर होते हैं, वो विलिंग भी होना चाहिए साथ साथ कि भाई अगर एबल है तो है, मगर अगर वो विलिंग नहीं होगा, उस चीज को खरीदने की इच्छुक नहीं होगा, तो वो डिमांड क्रिएट नहीं करेगा मार्केट में। इस वजह से क्या होता है, इस वजह से विलिंग भी होना चाहिए और एबल भी होना चाहिए। तो जैसे कस्टमर बताया था मैंने आपको, तो कस्टमर में दो टाइप के कस्टमर होते हैं, एक एक्चुअल कस्टमर और एक पोटेंशियल कस्टमर।
एक एक्चुअल कस्टमर एंड अनदर वन इज पोटेंशियल कस्टमर। तो यहाँ पर हम एक्चुअल कस्टमर की बात नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ पर पोटेंशियल कस्टमर की बात कर रहे हैं कि कितने बंदे हमारी हमारी जो प्रोडक्शन को, हम जो प्रोडक्शन करने वाले हैं उस प्रोडक्शन को कितने बंदे, उस उन गुड्स को कितने बंदे खरीद सकते हैं, कितने बंदों के अंदर पोटेंशियल है। तभी तो हम अपनी आगे की डिमांड को करेंगे प्लान, कि भाई आगे की जो प्लानिंग करते हैं हम, डिमांड की इतनी होने वाली है हमारी प्रोडक्ट मार्केट में। मान लीजिए आप जो है प्लानिंग कर रहे हो और आप जो है इस मार्कर के आपकी कंपनी है ये मार्कर की, अब ये करोगे जाकर प्लानिंग कि भाई ये मार्कर कितना बिकने वाला है मार्केट में, ये देखोगे। तो फॉर एग्जांपल आपने ये देख लिया कि भाई ये 10,000 यूनिट बिक सकती है, ये 10,000 इतने बंदे पोटेंशियल है हमारा प्रोडक्ट को खरीदने के लिए। तो जब भी हम डिमांड को देखेंगे तो पोटेंशियल कस्टमर देखेंगे, इस वजह से वो एबल और विलिंग भी होने चाहिए। ठीक है, एबल तो है ही मगर वो इच्छा भी होनी चाहिए, उनको विलिंगनेस भी होनी चाहिए उनके अंदर आपको प्रोडक्ट खरीदने की। तभी हम डिमांड को क्या करते हैं, एनालाइज करते हैं कि कितनी हमारी चीज प्रोडक्ट बिक सकता है। ठीक है, समझ रहे हो ना? आर यू गेटिंग मी और नॉट? एंड द लास्ट छोटे से 2 पॉइंट है, इट इज एट अ गिवन प्राइसेस ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर टाइम पीरियड। भाई एट अ गिवन प्राइसेस मीन्स कभी कभार आप प्राइस कभी कभार क्या ज़्यादातर यार प्राइस देख कर ही आप चीज़ खरीद, तो अगर आपको प्राइस अच्छे लगते हैं तो आपको प्रोडक्ट भी अच्छा लगने लग जाता है। अगर आपको प्राइस थोड़ा हाई लगता है ना, आप कहते हो कितना गंदा है, तो पहले तो अच्छा लगेगा प्राइस, आप जब आपने प्राइस टैग नहीं देखा, और प्राइस टैग देखने के बाद बेकार है, कितना गंदा है, दूर से बस पास दूर से अच्छा लग रहा था, पास जाकर तो बहुत गंदा लग रहा है। तो वही प्राइसेस देखकर ही हम चीज खरीदते हैं। इसी वजह से गिवन प्राइसेस पर आप क्या चीज डिमांड करने जा रहे हो, इस वजह से ये डिमांड होता है। एंड ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ टाइम, हमारी टाइम के साथ साथ भी डिमांड चेंज हो जाती है। कभी कभार ऐसा होता है कि जो प्लान करते हैं कि भाई हमारी 2 महीने में कितनी प्रोडक्ट बिक सकता है, हमारा इस साल में कितना प्रोडक्ट बिक सकता है, जो ये टाइम ड्यूरेशन होती है। दैट्स वाई यहाँ पर ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ टाइम यूज़ किया है हमने, कि टाइम पीरियड के साथ साथ भी हमारी डिमांड चेंज हो जाती है। वेदर के साथ चेंज हो जाती है, जैसे कि हम समर में समर क्लोथ पहनते हैं, विंटर में विंटर क्लोथ पहनते हैं, तो ये सब टाइम पीरियड के ऊपर भी डिपेंड करती है डिमांड। इस देखिए, ये डेफिनेशन आपके माइंड में सेट हो जानी चाहिए। और एक एक बात मैंने आपके बेसिक्स को बिल्कुल क्लियर करके डाल दिया। और अगर वीडियो पसंद आए ना तो भाई लाइक कर दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा इस वीडियो को।